हमें लगता है पर डिम्पल जी को बता दो, अगर शायद याद ना हो तो याद दिला दो, या जानती नहीं कुंभ क्या होता है। 2012 में कभी कुंभ नहीं लगा, कुंभ 2013 में लगा था, जिसका इंचार्ज उसमें अखिलेश जी सीएम थे और आजम खान साहब को वहां का प्रभारी बनाया गया था। और आपको याद होगा कि उसी समय दर्जनों लोग दुर्घटना में मारे गए थे। तो इससे अच्छी, अगर ये अच्छी व्यवस्था है तो धन्यवाद डिम्पल जी को और उनके पतिदेव को, जिसमें दुर्घटना इतनी बड़ी हुई थी जिससे पहले कभी इतनी बड़ी दुर्घटना कभी हुई नहीं, उसी कार्यकाल की बात है। जहां तक इसके बाद कुंभ पड़ा 2019 में, 2019 का पूरा देश और दुनिया बल्कि यूनेस्को ने भी प्रशस्ति पत्र जारी करने का काम किया था। कोई भी छोटी से बड़ी घटना 2019 में के कुंभ में नहीं हुई थी और 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने उस कुंभ में प्रतिभाग करने का काम किया था। श्रद्धा की, आस्था की, गंगा मैया मां त्रिवेणी की, यमुना जी की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम किया था। बिना किसी छोटी बड़ी घटना के, बिना किसी विघ्न बाधा के वो सकुशल संपन्न हुआ था, जिसकी प्रसन्नता न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में हुई थी। इसके बाद वर्तमान में जो कुंभ चल रहा है, जिसमें इस बार का हम लोगों ने जो तैयारियां की हैं, भारत सरकार और प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इस बार का कुंभ अद्भुत हो, अलौकिक हो, भव्य हो, दिव्य हो। किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर सुरक्षा में, व्यवस्था में, आवागमन में, ठहरने में या त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगाने में किसी भी श्रद्धालु को न हो, इसके लिए सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम किया गया है। और इस बार का जो आकलन है, जो व्यवस्थाओं का हम लोगों ने पूरा तैयारी की है, वो भी 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के दृष्टिगत की है। हमें उम्मीद है कि 40 से 50 करोड़ देश और दुनिया के लोग, वो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ जिसमें दुनिया के दर्जनों, 40 से ज्यादा जिन देशों में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके उच्चायुक्तों के साथ, वहां के राजदूतों के साथ, वहां के विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ पहली बार हमने, पर्यटन विभाग ने दिल्ली में एक अशोका होटल में बड़ा कार्यक्रम किया। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी उसके मुख्य अतिथि थे। और मुझे लगता है कि दुनिया के साथ साथ पूरे देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विभिन्न टीमों को बना करके, जिस प्रकार से वहां के राज्यपालों को, वहां के मुख्यमंत्री जी को, सभी दलों के पूरे सारे स्टेटों में और वहां के तमाम अन्य जो डिग्नेटरी हैं उनको आमंत्रण देने का काम किया है। और ये प्रयास है कि वहां की कोई व्यवस्था में चूक न हो। इसी के दृष्टिगत सरकार कितना गंभीर है, इसका अंदाज इस बात से आप लगा सकते हैं कि ठीक कुंभ के आयोजन से 1 महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं वहां दौरा किया गया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और निरीक्षण भी किया गया और पूजा पद्धति का भी पूरा व्यवस्था देने का काम हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहां दौरे कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और अत्याधुनिक तकनीक के साथ, चाहे सुरक्षा की मल्टीलेयर व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, प्लास्टिक मुक्त बनाने की बात हो, हमने तो पानी में भी ड्रोन के माध्यम से वहां की सुरक्षा का व्यवस्था देने का काम किया है। जल थल नभ ड्रोन के द्वारा भी मल्टीलेयर सिक्योरिटी। ठहरने के लिए पहली बार 40 से 50 करोड़ जो श्रद्धालु आएंगे, उसी के अनुसार उनके ठहरने की, उनके खाने की, उनके पीने की, उनकी सुरक्षा की, उनके आवागमन की, ट्रेन से, वायुयान से, रोड से कनेक्टिविटी की सारी व्यवस्था चौक चौबंद करने का काम किया है। अभी बीच में अखिलेश जी का और एक बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को सरकार की जरूरत हो दे दें। हम तो आमंत्रित करें, अखिलेश जी आइए, सनातन के दुनिया के महापर्व में, जो श्रद्धा का दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें आइए, गंगा मैया की डुबकी लगाइए, अपने पाप से मुक्त होइए, पुण्य कमाइए और सुरक्षा और सारी व्यवस्थाओं को लेकर के खुद जायजा लीजिए। मैं समझता हूँ यदि ईमानदारी से, राजनीति से हटके अखिलेश जी जाएंगे तो सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आएंगे।
बात एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज का पानी इतना